पटना के मशहूर टीचर और यूट्यूबर खान सर की कोचिंग एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। इस बार वजह पढ़ाई नहीं है बल्कि फायर सेफ्टी नियमों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। खान ग्लोबल स्टडी कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी विभाग की टीम ने दोबारा निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण खामियां सामने आई, जिसके बाद संस्थान को एक और नोटिस दे दिया गया। विभाग ने सुधार के लिए 10 दिन का समय दिया है और साफ कह दिया है कि अगर तय समय के भीतर कमियां दूर नहीं होती हैं तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सवाल यह है कि क्या खान सर की कोचिंग पर ताला लग सकता है? आपको बता दें कि पटना के बोरिंग रोड स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर का फायर ब्रिगेड विभाग की टीम ने दोबारा निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। जांच के दौरान अधिकारियों को कई ऐसे खामियां मिली हैं जिनको उन्होंने चिन्हित किया है। दरअसल पिछले 15 दिनों में ये दूसरी बार है जब फायर विभाग की टीम खान ग्लोबल स्टडीज पहुंची है। इससे पहले 7 जून को यहां निरीक्षण हुआ था। उस समय विभाग ने कई गंभीर कमियों की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ताजा निरीक्षण में पाया गया कि कई महत्वपूर्ण सुधार अभी भी अधूरे हैं। यही वजह है कि विभाग ने संस्थान को दोबारा नोटिस जारी कर दिया है। फायर विभाग के अधिकारियों ने कोचिंग परिसर में इमरजेंसी एग्जिट, फायर अलार्म सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम, फायर डिटेक्टर और अन्य सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान सामने आया कि कई व्यवस्थाएं अभी भी विभागीय मानकों के अनुरूप नहीं है। अग्निशमन पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार के अनुसार संस्थान की ओर से कुछ सुधार कार्य जरूर शुरू किए गए हैं, लेकिन उनकी गति और गुणवत्ता विभाग की अपेक्षाओं पर नहीं खरे उतर रही है। उन्होंने बताया कि फायर स्टेयर यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके अलावा स्प्रिंकल सिस्टम और फायर डिटेक्टर सिस्टम को पूरी तरीके से ऑटोमेटिक बनाने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति में ये व्यवस्थाएं तुरंत सक्रिय होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा व्यवस्था अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। निरीक्षण के दौरान पंप हाउस की व्यवस्था भी देखी गई। हालांकि संस्थान ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन विभाग का मानना है कि ये व्यवस्था अभी भी पर्याप्त नहीं है। और सबसे बड़ी चिंता एंट्री और एग्जिट व्यवस्था को लेकर जताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार बड़ी संख्या में छात्रों के आने जाने को देखते हुए पर्याप्त निकास मार्ग होना बेहद जरूरी है। किसी भी दुर्घटना या आग लगने की स्थिति में छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मजबूत और व्यवस्थित इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम होना चाहिए। जांच में यह भी सामने आया है कि फायर अलार्म सिस्टम में कई कमियां बनी हुई हैं। यदि किसी इमारत में हजारों छात्र मौजूद हों तो अलार्म सिस्टम का पूरी तरीके से कार्य करना बेहद जरूरी माना जाता है। वहीं फायर विभाग का यह भी कहना है कि सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को इग्नोर नहीं किया जाएगा, खासकर उस समय जब देश में हाल ही में कुछ दर्दनाक हादसे सामने आए हैं। दरअसल लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद देश भर में फायर सेफ्टी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कई राज्यों में कोचिंग संस्थानों, स्कूलों, अस्पतालों और व्यावसायिक इमारतों की जांच की जा रही है। इसी अभियान के तहत पटना में भी बड़े शिक्षक संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। खान ग्लोबल स्टडीज भी इसी जांच के अभियान के दायरे में आया है। यहाँ विभाग का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी संस्थान को परेशान करना नहीं है, बल्कि छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। फायर विभाग ने संस्थान को अब 10 दिनों का अंतिम समय दिया है। इस अवधि के भीतर सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगली जांच में यदि व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिली तो नियमों के तहत खान सर पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक कोचिंग सेंटर को बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन विभाग की चेतावनी के बाद यह साफ हो गया है कि यदि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ तो बाद में सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अब सबकी नज़रें अगले 10 दिनों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि खान ग्लोबल स्टडीज़ विभाग द्वारा बताई गई सभी कमियों को समय रहते हुए कोचिंग सेंटर पूरा करती है कि नहीं करती है, क्योंकि मामला सिर्फ नियमों का नहीं है बल्कि हजारों छात्रों की सुरक्षा से और उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान की पहली जिम्मेदारी अपने छात्रों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना होता है। ऐसे में फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल विभाग ने एक और मौका दिया है, लेकिन अगर
इस बार सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई की संभावनाएं जो हैं बढ़ जाएंगी और खान सर और उनकी कोचिंग पर बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है।